रिकॉर्डिंग होना जरूरी है कभी कभी। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे अद्वैत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मैं आज शेयर प्रभु कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। अभी शेयर करते हैं। अभी ये वाला संक्षिप्त वाला है, एक्चुअली पता नहीं मेरे लैपटॉप में मैं ढूंढ रहा था, कहीं मिसिंग है, बट एनीवे हम लोग इसको कर लेते हैं, एटलीस्ट आप लोग के सामने में रहेगा तो आप लोग को आसानी होगा। अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। ओके ठीक है। तो ये मंगलाचरण है, इसको दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। इसको हम इस मोड में चलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रार्थना शुरू कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। आप लोग भी बोलिए। उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमद् वेदांत भगवद्वेदान्त स्वामी श्रीमते नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत जय गदाधर अद्वैतचंद्र जय जय गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत जय गदाधर जय अद्वैतचंद्र जय गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। जय जय श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत जय चंद्र जय अद्वैतचंद्र गौर जय गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय जय 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 गौर निताय। निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद देव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। मंगलाचरण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय प्रभात की जय।
हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, और मेरे यहाँ पे जितने भी उपस्थित माताएं हैं प्रभु जी, सबका जी। और मैं आप सब लोग से प्रार्थना करते हुए आज के सत्र में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, और मेरा आप लोग से हृदय से गीता का ज्ञान जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो हम सब लोग इसके पहले कौन सा 2 श्लोक पढ़े थे? कल हम लोगों ने नरसिंह आरती गाया था, सुना था, कथा सुनी थी, लेकिन उसके पहले हम लोग कौन सा गीता का श्लोक पढ़े थे? प्रभु जी 2.27 and 2.30। अच्छा ठीक है, 2.27 2. अच्छा, एक लाइन में थोड़ा 2.27 का सार क्या था? एक्चुअली क्या है ना कि मैं आप लोग को थोड़ा सा मतलब होमवर्क के रूप में समझ सकते हैं, चाहे जैसे भी। अभी तक मैं आप लोग को प्रेशराइज नहीं कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, तो हृदय से निवेदन कर दो। प्रेशराइज मतलब निवेदन करना कि आप लोग गीता का जो श्लोक है ना, बीच बीच का श्लोक छूट रहा है ना जो, तो जैसे कि अभी 2.27 और 2.23 था, तो हम लोग को जो श्लोक गीता का 2nd चैप्टर आप लोग पढ़िए, और पढ़ेंगे तो आप लोग को प्रश्न आए, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि गीता का जहां जहां, जैसे अभी हम 2.3 से सीधा आज के समय में 2.4 और 2.40 और 2.41, तो हम लोगों ने 2.27 में क्या था, क्या क्या सीखा था कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु परम निश्चित सत्य है। है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु परम सत्य है। भगवान खुद निर्धारित करते हैं। कौन से भौतिक जगत को कौन निर्धारित करता है? उसको भी भगवान ही निर्धारित करता है। भाई ऐसा नहीं है कि ठीक है माया जगत में दुर्गा देवी अपना दुर्ग बनाकर रखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्गा जी भी भगवान के अधीन है, और वो जो है वो अपना कर्तव्य भी पालन करती हैं भगवान के आदेश के अनुसार ही। तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और हम लोग 2.27 2.30 में क्या था, इस श्लोक के द्वारा भगवान आत्मा तत्व के बारे में अंतिम श्लोक है। अंतिम जितना श्लोक। हम सब हाँ माता जी, तो जितना हम सब लोगों ने पढ़ा उतना आत्म तत्व के बारे में जाना। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विक, ये हम सब लोगों ने जाना था उस श्लोक में, और पढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जानने के लिए हम लोगों ने ये किया था। अभी मैं गीता का ये जो है अभी हम सब श्लोक शेयर करते हैं आप लोग के साथ में। Okay. तो ये 40वां अध्याय, दूसरे अध्याय का ये 40वां श्लोक है, ठीक है गीता ये। और इस अध्याय का नाम ही है गीता का सार, ठीक है। अभी हम सब अभी श्लोक पढ़ेंगे। अच्छा आज आप लोग लीड लीजिए, कौन है आज हम लोग को श्लोक पढ़ाएगा? हाथ हाथ ऊपर करिए, मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ 1 मिनट से। अच्छा अभी शेयर नहीं हुआ ना, सॉरी, शेयर ओके। अभी हाँ, कौन? मुझे मैं करूँ। हाँ कौन? अच्छा हाँ बोलिए। हाँ, हाथ उठाने से क्या नाम पड़े? अभी क्या है ना कि आप लोग दिखाई नहीं दे रहा, अभी खाली मुझे भी स्क्रीन दिखाई मैं दे सरस। रहा। हाँ ठीक है, सरस, वो सरस माता जी आप पढ़िए। चलिए आप लीड लीजिए, हम लोग आपके पीछे पीछे। ओके प्रभु। नेहा विक्रम नाशोस्ति तो हाँ, नेहा प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायतो महतो भयात्।
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिकर्मणाशोऽस्ति प्रत्यवायो प्रत्यवायो न न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्प अपि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते त्रायते महतो भयात् भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिकर्मस्य नेहाभिकर्मणाशोऽस्ति नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न न विद्यते विद्यते धर्मस्य त्रायते धर्मस्य त्रायतमहतभयात् 400 मार्क्स माता जी आपको 100 में अच्छा, कोई और पढ़ना चाहता है, लीड लेना चाहता है? हरे कृष्णा। प्लीज ट्राई करिए प्रभु जी, माता जी, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं, हम सब लोग एक परिवार है। मैं खुद ही सीख रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। नेहा विक्रम नाशोऽसि प्रयातवायो न विद्यते स्वल्पमात्यस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात्। ठीक है माता जी, तो थोड़ा सा शब्द को हम लोग को, तो अगर नहीं थोड़ा सा होता तो नीचे वाला शब्द को भी देखते जा रहे। न अभिकर्म नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम धर्म स्व अभी धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इंद्रनील प्रभु जी को भी 100 मार्क्स, प्रीति माता जी को मैं अभी 200 ही दूंगा। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। और कोई? अच्छा ठीक है, अगर मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी? पढ़ी 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 पढ़ी। हरे कृष्ण। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहता है? नहीं तो हरे कृष्ण। अभी शब्द का हम लोग कोई वॉलंटियर करेंगे जो श्लोक नहीं पढ़े हैं, उस उनमें से पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, पढ़िए पढ़िए। नहीं, यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि ही अस्ति है प्रत्यवाय हास न कभी नहीं विद्यते है सो अल्पम थोड़ा अपि यद्यपि धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करना है महत महान भयात महान भय से। भावार्थ पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए आप। इस प्रयास में न तो हानि होती है न नहीं हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ठीक है, अभी कोई तात्पर्य पढ़ना चाहता है? तात्पर्य लंबा है, लेकिन दो आदमी दो डिवाइड कर सकते हैं। एक माता जी हैं, एक हमारे प्रभु जी भी कर सकते हैं। चलिए, कोई जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करिए कर्म का। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं क्या? नहीं, आप रुकिए, आपने आज लीड लिया है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कर्म कर्म भावनामृत में कर्म या इंद्रिया तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो, उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने नहीं। कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया पूरा था, किया था। किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में हाँ, हिंदी मैं नहीं पढ़ देता हूँ। हाँ, एक सुंदर श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का पहला चैप्टर 5वां अध्याय और 17वां श्लोक है। त्वयैतसधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजनापकोत्पतेति यदि यत्र ककवाव भद्रं मूदमुर्नश्यं किं को वार्तपोतं भजतां स्वधर्मतः। हाँ, पढ़िए आगे पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। अच्छा, सरस माता जी आप पढ़ दीजिए, चलिए। ठीक है प्रभु जी। यदि यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें कोई क्या हानि। और और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर से विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जा सकता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य के ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का बहुत बहुत हृदय से आप सब लोग लीड लिए माता जी और आप लोग पढ़े। तो अभी हम सब लोग, ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में भगवान जो चीज बताना चाह रहे हैं उसमें क्या इंग्लिश में उसको मैं क्या इंग्लिश में मैंने मतलब डिफाइन कर सकते हैं, लिटिल इन्वेस्टमेंट ग्रेट रिटर्न। थोड़ा सा इन्वेस्ट करे और ज्यादा लाभ पाए। तो ठीक है, ये 2.40 में भगवान यहाँ पर एक्चुअली में 2.39 का जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, उनको उसके मतलब कि भक्ति की तरफ में उनको लेके जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कलयुगी, देखिए कलयुगी मनुष्य आप अगर वो बोलेंगे कि हे रघुनाथ पुरीदास आप जाकर जो है भक्ति करिए, तो कलयुगी मनुष्य क्या बोलेगा? आज हम सब लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई फायदा क्या है? हैं? तो मतलब इसको करने से फायदा क्या है? सब लोग तो फायदा के लिए कर रहे हैं, कुछ भी हो फायदा के लिए, है कि नहीं प्रभु जी और माता जी? आप सभी लोग बताइए इसमें हमारा फायदा क्या है? हम क्यों कोई काम करें? अच्छा, मतलब ये तो निश्चित है, बिना बिना कोई फायदा का कोई काम नहीं करता है। आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? गीता का ज्ञान प्राप्त करने, वही तो फायदा है ना। तो सबको ही तो कुछ ना कुछ सोच कर आते हैं। तो भगवान
मेरा क्या फायदा है? तो भगवान कहते हैं कि थोड़ी भक्ति कर लो, क्या बोलते हैं, सहसा त्रायतो महतो भया, थोड़ी भक्ति कर लो। देखिए ये सब लोग, अच्छा यहाँ पर भयात, लास्ट वर्ड जो है वो भयात दिया है, भय। हम सब लोग को क्या भय है? हम सब लोग ऐसे बैठेंगे तो देखिए, दो तरह का भय है। एक तो कह सकते हैं कि भौतिक भय है ना। भौतिक भय क्या? मेरा धन चला जाएगा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, माताओं को चिंता होगी कि मेरा मतलब कि जो बहुत तरह का परेशानी माताओं के साथ में आती है, घर में ये चीज नहीं है, चाहे वो नहीं है। उस भय होता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो मैं मतलब ठीक से खाना नहीं बना पाएंगे, चाहे घर का हम ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगे। बच्चों को क्या भय रहता है कि हम एग्जाम का। हम पढ़ाई जो जो पढ़ाई कर, छोटे बच्चों को तो भूल जाइए, वो तो भगवान से लीन रहते हैं। जैसे उनका अवस्था आ जाती है, बाल अवस्था से जब पौगंड अवस्था में आने आते हैं, पौगंड में भी ठीक ही है, उस समय में भी माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, ज्यादा उनको किसी का भय नहीं है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछाल दीजिए, वो किलकारी मारता है जनरली, वो उसको कोई डर नहीं, उसको मालूम है कि मेरी माँ नहीं तो मेरे पिता मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही हम पौगंड अवस्था के बाद हम जब तरुण अवस्था में जाने लगते हैं तो हमारा भय क्या होता है, हम एग्जाम दिए फेल तो नहीं हो जाए, हमारा अगला क्लास में प्रमोशन तो नहीं होगा। अच्छा, टेंथ वाले जब आते हैं तो सोचते हैं कि मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। 12th में आते हैं तो मालूम चलता है कि मुझे, जो मान लिया जाए कि कोई एडमिशन करने के लिए, हम लोग अपने समय की बात करेंगे तो मैं अगले श्लोक में बताऊंगा। तो हम सब लोग ये रहता था कि हमने एग्जाम दिया, यहाँ तो लाखों लाखों की संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं, मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगा कि नहीं, मुझे कोई रैंक मिलेगा कि नहीं। ये सब है, ये सब। और देखिए ये सब है भौतिक भय, मोर और लेस। आप भय से आप मुक्त हो सकते हैं, आपको अच्छा मार्क्स आएगा, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे। सब सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु के बाद का। अच्छा, कहाँ से सुना आपने? प्रभु जी मेरा चलते रहता है ना। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद क्या, यही सबसे बड़ा भय है कि नहीं? आप सब लोग सोचते हैं, हम सब लोग देखिए, मृत्यु तो इसके पहले का श्लोक में पढ़े, मतलब परम सत्य है। तो मृत्यु के बाद गधा घोड़ा है, कौन सा? तो ये तो चिंता है कि ये तो हम लोग जान गए कि कोई ना कोई तो जन्म मिलेगा ही, कोई ना कोई रूप मिलेगा। तो अब गधा घोड़ा का मिल जाए, गधा का मिलेगा तो धोबी बड़ा पिटाई करेगा, और घोड़ा का मिलेगा तो अस्तबल में दौड़ते रहेगा। है, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? और सुअर का, मैं आपको बता देता हूँ, सूकर का जन्म हुआ इंद्र का, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया। इंद्र हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही हैं। इंद्र सूकर का रूप ले लिए, ठीक। आप लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं कि नहीं? हाँ हरे हाँ कृष्ण, सुना, हैं? थोड़ा सुना है, याद आ रहा थोड़ा। नो अच्छा, प्रभु जी, बाकी लोग सुने हैं कि नहीं? नो प्रभु जी, we didn't hear. अच्छा, आवाज मेरी पूरी नो आ रही है? प्रभु जी। No प्रभु जी, we didn't hear. अच्छा, इंद्र को श्राप मिला तो उनको सूकर का रूप लेकर जन्म लेना पड़ा। ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र जो है अपने सिंहासन से मतलब वो उतर चुके हैं। अमरावती मतलब कहने का इंद्रलोक या स्वर्गलोक बोले, वहां पर कुछ समय के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होने लगा। तो ब्रह्मा जी, बृहस्पति देव, दोनों लोगों ने आपस में निर्णय किया कि अभी बहुत दिन हो गया, ये इंद्र जो है वो पृथ्वी लोक पर सूकर का रूप लेकर जो है वहां पर है। उन लोग बोले कि चलो अब हम लोग चलते हैं, जाकर उनको लेके आते, इंद्र को लेके आते। आए उन लोग, इंद्र को ढूंढते हुए पकड़ लिए, कहाँ पर? तो सूकर का जो काम है उसको ना बागीचा ऊंचा में रखिएगा तो वो बागीचा में नहीं, उसको कहा नाली में ही लोटना रहता है। नाली में आप देखिएगा जनरली उनका सबसे आनंददायक जगह वही है।
इंद्र भी वहीं पे अपना पूरा परिवार के साथ। तो अब आए ब्रह्मन, ये देख लो तुम, चलो तुम वापिस जाने का समय हो गया, चलो वापिस स्वर्ग लोक का काम धाम संभालो। तो इस बोलते हैं, तो ये शुक्र बोलते कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत आनंद यहीं पे आ रहा है। देखिए मेरे 3-3 पत्नी है, देखिए मेरे छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे 50-60 बच्चे हैं। तो शुक्र रूप में आकर भी वो आनंद उठा रहे हैं। इंद्र भगवान, इंद्रदेव, हम तो इंद्रदेव बोलते हैं ना। सो ब्रह्मा जी इतना जोर का गुस्सा किए, मूर्ख आदमी, तुम जो है शुक्र का रूप धारण करके अब तुम आनंद ले रहे। तो हम लोग ऐसा, खैर हम लोग ऐसा तो सोचेंगे नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं। मैं आप लोग को कहा तो पशु का रूप मिल गया तो बड़ा कष्ट है, तो फिर हम सब लोग को क्या करना चाहिए? असल में भाई यही है, मृत्यु के बाद क्या, यात्रा तो करना है। अब मान लिया जाए कि मुंबई से दिल्ली, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। मुंबई से दिल्ली, अभी आप लोग सुनकर कथा, मैं तो थोड़ा आनंद देने के लिए बोला, लेकिन आप इमेजिनेशन करिए तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी शुक्र का रूप चाहेगा क्या? कोई गधा का चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। हम सब लोग कोई नहीं चाहे। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोग हैदराबाद से हम लोग चले, टिकट कटाए, टिकट हमारा फर्स्ट क्लास का, हैदराबाद से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। लेकिन मालूम चला कि फर्स्ट क्लास का टिकट मिला है वो मात्र 8 स्टेशन तक है, मतलब आधा यात्रा। मान लिया जाए 20 घंटे की यात्रा है, तो 10 घंटा 11 घंटा का के बाद आपको ये फर्स्ट क्लास वाला छोड़ना पड़ेगा, और ट्रेन में कोई और रिजर्वेशन नहीं। बाद में क्या करना पड़ेगा? टीटी को बोल के सेकंड क्लास या जनरल क्लास में पूछना पड़ेगा। थोड़ा देर पहले तो हम सब लोग फर्स्ट क्लास, मतलब राजा महाराजा के जैसा ट्रेन में जा रहे थे। अचानक से देखे कहाँ हवा, पानी, दुर्गंध, सब कुछ घुस रहा है। अब सोचिए, जो आदमी फर्स्ट क्लास में रहा हो, वो अगर जनरल क्लास या स्लीपर क्लास में भी आ जाए तो उसकी दुर्गति क्या होगी? ठीक है, मैं जनता के ऊपर मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं आप लोग को सोचने के लिए थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कि हम सब लोगों के मन में ऐसी भावना आती हो, लेकिन इसको अब सोच के देखिएगा कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं कि कष्ट है कि नहीं। आप फर्स्ट क्लास से सीधे चले गए, वहां कितना कष्ट है। हमारी, देखिए हमारी यात्रा जो है ना पूर्ण नहीं हुई है। यह यात्रा, हम सोचते हैं ना कि जीवन की यात्रा पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण कब होगी? हरे कृष्णा, हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी मृत्यु के बाद? नहीं होगी ना। पूर्ण कब होगी? जब हम भगवत धाम जाएंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? भक्ति। मेरी हो सकता है, देखिए इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, कि हमें कोई ना कोई, अगर कर्म के अनुसार, पेड़, पशु, जानवर जो इत्यादि हम बोल दिए, तो लेकिन हमको तो वो चाहिए नहीं, तो फिर करना क्या है? तो हमको प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो मनुष्य जीवन तो निश्चित मिलेगा 100%। और प्रभुपाद का अपने जो परपट हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग जो उन्होंने अपना टीका लिखा है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम सब लोगों को निश्चित रूप से भक्ति करने पर अपना एक आगे में मनुष्य का रूप धारण करता है। मान लिया जाए कि आप 20% या 30% ही इस जीवन में कंप्लीट किए, तो फिर क्या है? आपका जन्म जो है वो किसी अच्छे ऐसा जगह पे, जैसे कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का मकसद होता क्या? भगवान की भक्ति करता। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को धारण करते हैं, उनके घर में जब आप जन्म लेंगे तो बचपन से आपको पूजा का पद्धति, पूजा के बारे में, भगवान में, वो ब्राह्मण माता जो ब्राह्मण पत्नी जो होंगी, वो बच्चे को अपना बांध बूंद के ले जाएंगी मंदिर में। जो ब्राह्मण देवता होंगे वो भी अपने पुत्र को ले जाएंगे, या पुत्र या पुत्री दोनों, किसी को भी। तो बचपन से ही भगवान के घंटी का, शंख का आवाज सुनाई देगा। तो बच्चा में अगर कोई बच्चा हो, उसको बचपन से इन सब चीजों का
श्रवण करना शुरू कर देगा तो वो भक्त बनेगा ही। लेकिन भक्ति में फायदा क्या है? भक्ति में फायदा है कि हमारा 20% हुआ है, 30% हुआ है, तो 31% से स्टार्ट होगा। तो जीवन में हम सब लोगों का ऐसा नहीं है कि आगे का जो जीवन आया तो उसमें हमारा फिर वापस हो जाएगा। देखिए, अब दो चीज हम देख सकते हैं। हम लोग ज्यादातर, हम सभी लोग यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, हमारे सपन प्रभु, हमारे इंद्रनील प्रभु, माताएं हैं हमारी, सुचंद्रा माता भी जो है वो भी कार्यरत है, श्रीनिवास प्रभु, सब लोग जो जो कार्यरत हैं, माताएं और प्रभु जी, हम सब लोगों का क्या रहता है? हमारा उत्थान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना हमारा। तो हमारा पहचान क्या है? हमारी सफलता से। तो सफलता कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। सफलता का प्रकार मतलब पूछने का मतलब कि एक भौतिक सफलता। देखिए, जब हम गीता में पढ़ेंगे तो भौतिक और आध्यात्मिक का ही ज्यादातर सोचिए। कभी कोई प्रश्न पूछा तो आप इसी पे बोल सकते हैं। भौतिक सफलता या असफलता, ये भौतिक, और दूसरा है आध्यात्मिक सफलता और असफलता। अब दोनों को हम देखते हैं। भौतिक असफलता है, मान लिया जाए कि हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट फेल हो गया या फिर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये भौतिक असफलता है। तो ये कहा जाएगा चलो ये इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, आउट ऑफ लिस्ट हो गया, मतलब जो भी है, इट इज, हम कह सकते हैं कि भौतिक असफलता है। और भौतिक सफलता क्या है? हमारा प्रमोशन हो रहा है, हम एक एक करके बढ़ते बढ़ते हम इंजीनियर से लेकर हम वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक पहुंच गए, या फिर और भी जो भी उपाधि होती है, और हमारी भौतिक सफलता हो गई है। बच्चा पास किया, उत्तीर्ण हुआ, 10th में 99% मार्क्स लाया, 10+2 में 99.9% लाया, और अंत में IIT NIT कहीं हो गया, इंजीनियर बन गया, चाहे एम्स में हो गया, चाहे फिर CA हो, चार्टर्ड, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो सफलता भौतिक सफलता हो गई। आध्यात्मिक सफलता क्या है? आध्यात्मिक सफलता का और असफलता की बात करते हैं। मान लिया जाए कि हमने अध्यात्म का, हम सब लोग भक्ति करें। अब हम सब लोग यहाँ पर जितने भी हम लोग 20 लोग हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारा भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ, हम असफल हो गए, हुए कि नहीं? इस जीवन में असफल हो गए, हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, भौतिक सफलता, नहीं सॉरी, आध्यात्मिक सफलता, वो तो मतलब वो तो परम है, मतलब कि ठीक है, आध्यात्मिक सफलता के मतलब भक्ति की और सीधा भगवत आप नहीं। हम बोलते हैं कि भौतिक, मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर हम भौतिक असफलता को देखेंगे और सफलता को देखेंगे, सफलता में तो आप डायरेक्टली सीधा चले गए, लेकिन असफलता में भी आप सफल है। आध्यात्मिक सफलता में अगर देखेंगे तो मेरा 20% हो, 30% हो, तो हम अगला जन्म 31 से स्टार्ट करेंगे, तो हम असफल कैसे हुए? दूसरा चीज है कि मान लिया जाए कि उस जन्म में भी हमारा 100% नहीं, 190% पे आकर रुक गए, तो फिर 10% बाकी है, फिर हमको एक अच्छा जन्म मिलेगा, हम तो सफल ही हैं। हाँ, 3 जन्म लिया। अरे, हमारे भरत महाराज जैसे जो थे, उनको 3 जन्म लेना पड़ा, उनसे तो ज्यादा हम लोग श्रेष्ठ नहीं है। वो 8वें पैदान पे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। वो उस साख्यम के स्तर पर आ गए थे, आत्मनिवेदन के स्तर पे जाने के बावजूद भी उनको 3 बार लेना पड़ा। खैर, उसका हम जानते हैं कि उनके मन में जो है भाव, कि वो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो अटैचमेंट है, चाहे लगाव है, वो ऐसा नहीं होना। अगर होगा तो हम लोग भरत महाराज की धरती पर, लेकिन खैर उनकी भी तो हम बात कर रहे हैं ये बताने के लिए, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, प्रभुपाद ने हमें कहा 30% हो, 40% हो, हमारा भौतिक आध्यात्मिक असफलता नहीं हुई, हम लोग सफल हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म कभी भी असफलता दिखाता ही नहीं। भौतिक में क्या होता है, हम मान लिया जाए कि आज के डेट में मैं वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में हूँ, और क्या अगला जन्म में मैं फिर से, क्या मेरा पोजीशन मतलब वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही रहेगा? फिर शून्य हो जाएगा, फिर से मुझे यात्रा करनी पड़ेगी।
तो अब अंतर क्या है कि भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक सफलता असफलता, जो भी भौतिक कार्य जो होता है वो कौन करता है? शरीर करता है। और आध्यात्मिक जो कार्य जो है वो कौन करता है? आत्मा करती है। तो शरीर क्या है? नश्वर शरीर क्या है? नश्वर हाँ, नश्वर है। हाँ, वो मतलब कि शाश्वत नहीं है। शरीर नश्वर, अगर शरीर नश्वर है तो शरीर के द्वारा किया हुआ काम भी नश्वर है। नश्वर है। आध्यात्मिक कार्य कौन कर रहा है? आत्मा आत्मा कर रही है। और आत्मा शाश्वत है। शाश्वत। इसीलिए जो हमारा 20%, 30% या 50% जो भी है वो कैरी ओवर होता है, वो 100% कैरी ओवर होता है। इसीलिए बहुत हमको शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है, कि इसका उत्तर तो खैर हम सब लोग समझ गए कि जो दो तरह के कार्य, शरीर और आत्मा। तो ये, अब आत्मा शाश्वत है तो ऑब्वियसली हमारे, तो हमारा हमने जो आत्मा के डायरेक्शन में जो काम किया है, कार्य किया है, वो तो 100% रहेगा। शरीर के द्वारा किया हुआ काम नहीं रहेगा। हम सब लोग अपने जीवन में ही देख सकते हैं। राकेश प्रभु जी ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्रभु जी रिटायर कर चुके हैं, शायद, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भी कुछ सालों के बाद, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप रिटायर कर चुके हैं ना? राकेश प्रभु जी फ्रीज कर गए। तो हम सब लोग भौतिक जगत में ही हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, हो रहा है, होता है। तो इसी जीवन में मालूम चलता था कि तो पूर्ण सत्य कहाँ है। लेकिन भक्ति में रिटायरमेंट, भक्ति में कभी रिटायरमेंट नहीं होती है। और हम भगवत धाम भी जाते तो भी रिटायरमेंट नहीं है। भगवत धाम पहुंच गए तो भक्ति और जोर शोर से, और जोर शोर से। वहां पर तो कहा ही गया, जीवे रस स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का दास। और हम लोग को जब ये चीज समझ में आ जाए इस जगत में, तो हमारे जीवन का अगर कहा जाए कि हम व्यक्तिगत रूप से हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन हम जब तब तक हमारे तो क्या है कि हम अपने आप को यही समझते हैं कि हम जो हैं सब कुछ के मालिक, हम ही सब अधिकारी है। तो अर्जुन फिर क्या कहते हैं, अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन अभी उनको सिखा रहे हैं। देखिए अभी भक्ति के मार्ग पे उला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उनको बोल रहे हैं कि अंततः किसी को भी भगवान का धाम प्राप्त करना है। और सभी मनुष्य का उद्देश्य यही है। अगर आप लोगों में से, मुझे नहीं लगता है कि किसी और का कोई उद्देश्य होगा, सबका मुझे लेकर यहाँ पर उपस्थित 19-20 जो भी लोग हैं, सभी लोग, सभी माताएं प्रभु जी का उद्देश्य एक ही है, भगवान का भगवत धाम। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम लोग अब दूसरा श्लोक पे चले जाते हैं। 2.41। अच्छा, आप लोग को ये श्लोक का अभी मतलब एसेंस समझ में आया ना? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। कोई मतलब कोई यस श्लोक प्रभु जी। यस कहीं पे भी, हाँ, कहीं कुछ समझ में ना आए, क्योंकि गीता का ज्ञान हम सब लोग लेने के लिए बैठे हैं। और गीता अपने आप, गीता भगवान की वाणी है। हम सब लोग छदम लोग, पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। अब जाके थोड़ा गीता का थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत हुई है। लेकिन अगर ये समझ में आने लगे, इसका हम एसेंस पूछ बोले, पूर्ण समझने के लिए तो हम सब लोग को और अध्ययन करते रहना है। लेकिन एसेंस अगर समझ में आता है, तो गीता का एसेंस अगर समझ में आया तो समझिए कि आपका कार्य हो गया। ठीक है, अभी सेकंड श्लोक हम लोग देखते हैं 41। हरे कृष्णा। आज कौन अभी, और सरस माता जी को छोड़कर और कौन लीड लेगा?
हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी 10-15-20 मिनट और हम लोग को लग जाएगा। आज मैं चाहता एकदम समय से मैं खत्म करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। आप लोग घबराइए नहीं, पढ़िए, उसमें क्या है। दिनेश प्रभु पर चलिए, आप प्रयास करिए, आपके पीछे पीछे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। ओके। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। नहीं नहीं, आप लीड ले रहे हैं, आपको रुक जाना है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि पर रुक जाना है। हाँ, फिर से ओके। करिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, सब लोग। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह व्यवसायात्मिका कुरु बुद्धि नंदन। रेके सः कुरु नंदन। बहुशाखा बहुशाखायना तांश्च बहुशाखाय बहुशाखायनतांश्च बुद्धयो सव्यसायिनाम्। बुद्धयो बुद्धयोगसायिनाम्। अब एक लाइन एक बार पढ़ना है हाँ प्रभु। हाँ हाँ, एक लाइन एक बार पढ़िए, फिर हम लोग पीछे। ओके। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। व्यवसायत्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु कुरु नंदन। नंदन। बहुशाखायनताश्च बुद्धयो सव्यसायिनाम्। बहुशाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। सबको एक बार पढ़ना है। हाँ, एक बार सब लोग पढ़िए, सब लोग। इससे क्या होगा, उच्चारण ना आप लोग के आता रहेगा, और जब आप लोग का ओके। उच्चारण शुद्ध होने लगेगा तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। आप पढ़िए प्रभु। मैं पहले दोनों लाइन को एक बार बोलूंगा प्रभु, हाँ, बाद में आप। आप पूरा श्लोक पढ़िए। हाँ, उसके बाद व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो सव्यसायिनाम्। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एकेह कुरु कुरु नंदन। नंदन। बहुशाखाह्यनन्तश्च शाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। नाम। कृष्ण कृष्ण। और कोई लीड लीजिए। हरे कृष्णा, एक दो बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, कौन पढ़ना मैं कर चाहता सकता हूँ है? प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु। मैं कर सकता हूँ? हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु, सपन प्रभु पढ़िए। व्यवसायत्मिका बुद्धि। पूरा पढ़ना है प्रभु जी, सिर्फ एक एक लाइन हाँ का? हाँ, पूरा 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 आप श्लोक पढ़िए। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। और कोई पढ़ना चाहता है? माताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ट्राई करिए व्यवसायत्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेः कुरु नंदन। बहुशाखा हनन्तस्य तस्व बुद्धयो सव्यवसायिनाम्। सब कोई को 400 मार्क्स। हरे कृष्णा। अब भावार्थ, अच्छा, शब्दों का मीनिंग और भावार्थ और फिर तात्पर्य। एक एक हमारे डिवोटी पढ़ सकते हैं शब्दों का और भावार्थ, फिर तात्पर्य कोई दूसरा पढ़ सकता है। चलिए पढ़िए। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी। व्यवसाय हाँ, आप नहीं, राकेश प्रभु जी आप पढ़ना चाह रहे थे। हाँ हाँ। हाँ, व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि बुद्धि एका एकमात्र की इस संसार में कुरु नंदन एक कुरुओं के प्रिय पुत्र बहुशाखा अनेक शाखाओं से विभक्त ही निसंदेह अनंता असीम च भी बुद्धेय बुद्धि और व्यवसाय नाम जो कृष्ण भावरात में नहीं है उनको जो इस मार्ग पर चलते भावार्थ हैं पढ़िए। हाँ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं
और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहता है? सरस माता जी स्टैंड बाई में। अच्छा दिनेश प्रभु, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य प्रभु ना। हाँ, तात्पर्य शिल्पोपाद की जय, बोलिए। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य के जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितमृत मध्य मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, मध्य लीला का श्रद्धा शब्द हाँ, मैं पढ़, मैं ये क्या है ना, इसको भी ये इसको थोड़ा पढ़ मतलब गा देते हैं। श्रद्धा जी जी शब्द विश्वास कहे सुध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हाय। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हाय। कितना अच्छा लगता श्रद्धा है प्रभु। का श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया। है। मैंने आप लोग को बीच में गुरु अष्टकम कहे थे ना, गुरु अष्टकम का ये लास्ट वाला, यस प्रसादा भगवत प्रसादो, यस प्रसादा गतिना कुतोपि अयांतु वाञ्छस्य यशसि शान्त्या, वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वंदे गुरु चरणारविंदम। हाँ प्रभु, आगे पढ़िए। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सब लोगों के साथ ये मैंने ये बोलना भूल, आप लोग को पूछना चाहिए
प्रभु जी ये श्लोक का एक मतलब कुछ तो इसका एक स्टैंडर्ड टाइटल होना चाहिए ना। तो इसको मैंने इंग्लिश में एक्चुअली बोला हाउ टू फोकस, हम अपना ध्यान एकाचित्र कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फोकस। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया इसमें। आज के समय में हम समाज में क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, फोकस का, आत्म नियंत्रण, संकल्प का, हमारा एक एकाचित्र होने का बहुत ज्यादा ये परेशानी हम सब लोग के साथ में है कि नहीं। आप सब लोग खासकर माताएं जानती हैं, बच्चों में परेशानी है, तो प्रभु जी लोग भी जानते हैं कि उनकी भी क्या परेशानी है। आप देखिए अर्जुन की परिस्थिति, अर्जुन क्या था, महान धनुधर, गांडीवधारी धनुधर, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो संकल्प कर लिए तो उसको पूर्ण करते थे। कैसा संकल्प, अरे स्वयंवर में उन्होंने चलती हुई मछली को जल में देखकर उसके आंख में तीर मार दिया। और हरे कृष्णा माता जी, और साथ साथ में देखा जाए तो जब ज्ञान दिया जा रहा था अर्जुन और सभी पांडव और कौरवों को, कौन ज्ञान दे रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य जो दिए थे, तो उन्होंने एक पेड़ पर जो फलदार वृक्ष था, फल भी लगा हुआ था, वो फलदार वृक्ष पे उन्होंने एक टारगेट मतलब लकड़ी का एक चिड़िया वो उन्होंने लटकाया था। तो सब कोई को बुला बुला के पूछ रहे थे, सब लोग अपना अपना जबरदस्त जवाब दे रहे थे। कोई टहनी देख रहा था, कोई पत्ता देख रहा था। भीम को बुलाए तो भीम से पूछे द्रोणाचार्य, हे पुत्र तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला गुरुवर मुझे बहुत बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे। बोले ठीक है तुम बाद में सीखना। उन्होंने भीम को पीछे कर दिया, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछे हे अर्जुन, हे पुत्र तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले कि मुझे उस चिड़िया और चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। तो बोले ठीक है तुम साधो निशाना। उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने भेद दिया उसके आंख बचपन में। तो क्या फोकस था कि नहीं। और यहाँ पर क्या स्थिति है युद्ध भूमि में, कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड, नो फोकस। अरे आए थे युद्ध, वहां से चले थे युद्ध करने के लिए, ना आए थे कि आकर यहाँ पर गाथा सुनने के लिए आए थे। लेकिन खैर गीता का ज्ञान तो भगवान को देना ही था, वो तो निश्चित है कि हम लोगों के लिए था। लेकिन अर्जुन का हम लोग बात कर रहे हैं, अर्जुन फोकसलेस, नो फोकस, मतलब संकल्प करके आए, वो संकल्प भी छूट गया। क्या आप देखिए, जो धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा पारंगत, उनकी परिस्थिति क्या है। और हम सब लोग तो इस भौतिक जगत में रहकर हम अपनी बात कर ले। अच्छा मंजू माता जी हैं, राकेश प्रभु जी हैं, उनसे थोड़ा सा उम्र में मैं थोड़ा छोटा हूँगा, लेकिन जो भी यहाँ पर हम लोग अपने जमाने में टीवी आते हुए देखे, है कि नहीं, टीवी आते हुए देखे। मैं पहली बार टीवी अपने गांव में, मतलब मैं शहर में रहता था, वो ज्यादा समृद्ध जगह था, लेकिन टीवी आया हमारे गांव, और वो भी क्या, स्कूल में। और एक बड़ा सा डब्बा था, उसमें एक प्रोग्राम आता था, 15 मिनट या आधा घंटा का प्रोग्राम आता था। वो था कौन सा, कोई माता जी आप बताइए, मंजू माता जी आपको ध्यान में? चित्रहार। नहीं, चित्रहार तो बात, आप आगे चले गए, आप हम लोग से थोड़ा और ज्यादा छोटे हैं। राकेश प्रभु जी आप बताइए। एक सीरियल आता था कोई, एक प्रोग्राम आती थी, हाँ कृषि सीरियल था, दर्शन। कृषि दर्शन, हाँ वो बहुत पहले आता था। अच्छा उससे, हाँ कृषि दर्शन से ही शुरुआत हुई। तो याद है ये म्यूजिक, हाँ हाँ कृषि दर्शन से शुरुआत हुई, हाँ। और वो म्यूजिक सुनने के लिए भी हम लोग बैठते थे। टीवी का ये हुआ कि 77 के समय में टीवी का स्टेशन बना, सब जगह पे आया। हम सब लोग स्कूल में, लोग ने पहले गांव में हम लोग को छुट्टी मिली थी, एक डेढ़ महीना 2 महीना का छुट्टी होता था। हम लोग रांची से चले जाते थे अपने गांव, वहां से ओवरनाइट जर्नी करके माँ ले जाती थी, पापा रह जाते थे, माँ के साथ जाते थे हम सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये रेडियो में भी आता है प्रातः काल जब स्टार्ट होता है तो?
हाँ दोनों। वो तो था, वो मैं अभी आपको टीवी का मतलब बता रहा था। तो रेडियो तो खैर सब लोग धीरे धीरे, रेडियो तो अब खैर चला ही गया, लेकिन तो हम सब लोग को गांव में ये मैसेज दिया गया कि सब लोग अपना चौका चूल्हा, मतलब कि खाना पीना सब कोई अपना अपना, वैसे गांव में जनरली 6-7 बजे तक सब कोई खा पी लेता है, लेकिन उस दिन कहा गया कि आप लोग 6 बजे तक ही कर लीजिए। सब लोग जल्द भाई आज टीवी देखने जाना है, टीवी आया है स्कूल में, सब लोग इकट्ठा हुआ। तो एक पूरा मतलब स्कूल का जो जो अंदर का रूम था, बड़ा सा टीवी ऊपर में रखा गया, और दूर दूर मतलब कि कम से कम मैं ये सोच सकता हूँ 50 मीटर, 30 मीटर, 20-25, क्या दिखाई देगा टीवी, इतना छोटा सा टीवी, लेकिन लोग वहां इकट्ठा हुए। वो दूरदर्शन का जो वो चिन्ह है वो आया, लोगो और लोगो किसी दर्शन मैं लोगो बच्चा था, मैं मैं बच्चा था, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं माँ से पूछा, माँ उसमें क्या हो रहा है? मेरी माँ बोली, अरे हमको समझ में आएगा तब तो बताएंगे। एक्चुअली ये तो काफी पहले शुरू हो गया था हाँ हमारी। मैं तो क्लास में, हमारे स्कूल के अंदर टीवी से ही पढ़ाई हुई थी हमारी। अच्छा अच्छा। आठवीं ओ एट्थ स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक मैं हमारे स्कूल में टीवी से पढ़ाई होती थी। फिर अच्छा, उसके तो बाद टीचर पढ़ाते थे। आप तो बहुत एडवांस है, इसका मतलब आप क्या नहीं, क्या क्या 63 64 की बता रहा हूँ मैं। 83। हाँ तो 63, एक, हाँ तो 1963, 62, 82 में 60। एशिया, हाँ 82 में एशियाड हुआ था तो कलर टीवी आ हाँ, गया था। वो कलर टीवी आ गया था। वो भी मेरा ही प्रोजेक्ट था, मैंने ही अच्छा उसे करवाया था। हाँ। अच्छा, अब कलर हो टीवी। गया ये। अच्छा वो, अच्छा अच्छा आप है, ओ अच्छा, ठीक है प्रभु जी, सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए, थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्ट आए, तब श्लोक का मीनिंग भी आप लोग को अच्छे से समझा पाए। तो उसके बाद हम सब लोग वापिस आ गए। मैं पापा से पूछा कि यहाँ पे टीवी क्यों नहीं? तो बोले कि बेटा यहाँ पे स्टेशन नहीं। 82 में एशियाड हुआ, 82 का एशियाड दिल्ली में, कलर रिले हुआ, और हम उस समय में 82 में तो टीवी स्टार्ट हो गया, बेल्ट्रॉन टेल्ट्रॉन, पता नहीं कौन कौन सा बड़ा बड़ा डब्बा, वो शटर वाला। अच्छा उसमें भी जो टीवी था, वो जो लोग थोड़ा सा उम्र में मतलब पापा से उम्र में बड़े थे, उनके बच्चे लोग मतलब 10th पास कर चुके थे, हम तो थे 7th 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड। तो हमारे घर में टीवी नहीं, तो हम सब लोग क्या करते थे कि प्रोग्राम देखने के लिए झूठ बोल के कभी कुछ करके, और वो टीवी आया तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आता था थर्सडे को, और संडे को आता था कलर। ये रामायण और महाभारत से पहले की बात कर रहा हूँ। तो जिसके घर में टीवी है वो बेचारे के लिए दुर्दशा था। कम से कम 2 4 5 10 लोग जरूर पहुंचते थे, अब चाय पानी नाश्ता होता माता लोग का, लेकिन ठीक है, एक सोशल लाइफ बहुत अच्छी थी उस समय का, मैं बोल सकता हूँ। मतलब घनिष्ठता थी, लोग बड़े प्रेम से अपने घर में बुलाकर सब टीवी देखते थे। मेरे साथ में मैं बोला कि मुझे भी तो टीवी, अब टीवी तो है ही, बाद में वो वीसीआर आ गया, वीसीपी आ गया, उसमें कैसेट लगा के देखना ये लेकिन देखिए हमारा, हम लोग का फोकस की बात कर रहे हैं। हम लोग बचपन में ज्यादातर हमारा पढ़ाई, हम 1 घंटा 1.5 घंटा खेलने के लिए सुबह 7 बजे स्कूल चले गए, 2 2:30 बजे स्कूल से आ गए, माता श्री का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर में दोपहर का खाना खाए और सो जाओ। तो आधा घंटा 45 मिनट एक वो हम लोग सोते नहीं थे, अंदर में छिप कर, और किताब पढ़ते थे, चंदा मामा, पराग, और वो सब दो मतलब हिंदी के कुछ किताबें, और इंग्लिश का नॉवेल्स जो होता था, फेमस 5, सीक्रेट 7, एडिथ ब्लाइटन का, ये सब 2 4 किताबें जो हम लोग को लाइब्रेरी से मिलती थी, हम लोग का प्रयास था कि आज 1 घंटा में खत्म कर देना है, ऐसी फोकस हुआ करती थी। अच्छा खूब पढ़ते थे, ये बात था कि पढ़ाई लिखाई मतलब किताबों का ठीक है, कोर्स का किताब कम, लेकिन ये सब चीजें जरूर पढ़ना है। तो हम सब लोग को पंचतंत्र, इस तरह नंदन, बहुत सारी चीजों में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलता। एक तो माता से हमें ज्ञान प्राप्त होता था, दूसरा तो इधर से, तो फोकस था हम लोग का। खेलने भी गए तो 1 1.5 घंटा माँ बोलती थी कि दौड़ना है, मतलब जाओ खेलो, जाकर बैठने के लिए नहीं भेजे। तो हम सब लोगों का था कि भाई कुछ ना कुछ तो दौड़ना है,
और फिजिकल एक्सरसाइज भी होती थी। और ऐसा फोकस तो मैं आज के समय में देख रहा हूँ। देखिए पहले हम लोग क्या था, पोस्ट कार्ड होता था। प्रभु जी भी जो देखे होंगे, कितने लोग पोस्ट कार्ड लिखे हैं यहाँ पर आप लोगों में से, मतलब राकेश प्रभु जी को छोड़, अच्छा माता जी आपको मैं जान रहा हूँ, मंजू माता जी और हम सब लोगों ने तो लिखा ही है, और श्रीनिवास प्रभु भी लिखे होंगे, बाकी लोग नहीं लिखा होंगे। नहीं, पोस्ट कार्ड में लिखा हूँ प्रभु। अच्छा पोस्ट कार्ड, हाँ तो आप मतलब उसमें इन्वेलप नहीं होता था, इन्वेलप नहीं होता था। नहीं पोस्ट कार्ड नहीं, फिर बाद में अंतरदेशी, उसको एनवेलप ना बोल के अंतरदेशी होता था, एक एनवेलप भी आता था जिसमें प्रभु लिखे हम लोग भी, हम भी इनलैंड हैं। लेटर, इनलैंड और लेटर। वो दोनों अंतर्देशी भी और पोस्ट कार्ड भी दोनों लिखे हैं, हाँ। हम भी लिखे हैं। अच्छा दोनों लिखा है, हम अंतर्देशी का भी यूज किया हूँ, पोस्ट कार्ड का भी यूज किया हूँ। हाँ, तो अंतरदेशी जब लिखते थे पोस्ट कार्ड, तो एक एक वर्ड का ध्यान कि इतना लिख देना है कि पूरा का पूरा मैसेज चला जाए। खैर वो समय गया, हम सब लोगों ने बहुत लिखा है, इसलिए हम अभी भी, मैं अभी हिंदी ये जो मैं मेरे ये जो रजिस्टर है इसमें मैं डेली क्लास करता हूँ तो मेरा लिखता हूँ 100% बिना लिखे हुए इसमें मतलब क्लास में नहीं आते, कुछ ना कुछ इसमें लिख के रखते जो आप लोग के सामने में बोलने का प्रयास भी करते हैं। तो हम सब लोग आज के बच्चों को देखिए, लिखना तो पहाड़, किताबें पढ़ना गौन आया, टीवी आया, पहले तो डब्बा वाला आया तो हम लोग बैठ जाते थे, रिमोट कहाँ था, वहीं से जाके स्विच ऑन ऑफ करना है। एडवर्टीजमेंट भी आता था तो कौन जाएगा इतना दूर जाकर एडवर्टीजमेंट बंद करने, बैठ के एडवर्टीजमेंट भी देखते थे तो एडवर्टीजमेंट भी हम लोग को याद हो जाता था। लेकिन हम सब लोग अपने समय को बदलते हुए देखे, फिर रिमोट आ गया, उसके बाद रिमोट में क्या आजकल देखिए बच्चे लोग कैसा स्विच ओवर करते फिर आप देखते होंगे। ये हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि हमारा ध्यान अब जो है, कहा गया है कि मैं कहीं पढ़ रहा था साइंटिफिक स्टडी में कि 30 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड भी नहीं है। और वैसे लोगों को अगर आप वैसे मान लिया जाए कि बच्चा है वो तुरंत सर्फिंग करता है। देखिए आजकल कितना, छठे क्लास से लेके 5वें 6ठे क्लास, आजकल तो अभी आप तो आजकल छोटे छोटे बच्चे को माता क्या करती है, उनको कार्टून लगा के बैठा देती है और खाना खिलाती है। हम लोग को तो गोदी में ऐसे रखती थी, नहीं खाना खाए तो छोड़ देती थी, बड़ाम से गिर जाती 2-4 बार पटकती, एक खाना नहीं खाए, बोलती थी कि इसका कंठ ही नहीं है, इसको छेद ही नहीं है वो। खैर आजकल के बच्चे को प्रेम से चम्मच में माता जी लोग जो है ना, माँ क्या कर, मुझे याद है वो टेबल होता था या जो उसपे ना चावल, मतलब साफ सुथरा जगह, उसपे चावल डाल देती थी चुन चुन के खाने की। आप लोग सोचे मतलब जो आज की माताएं होंगी जो कभी सोचेंगे अरे बाप हाइजीन का प्रॉब्लम, हम लोग उसी में पले बढ़े, 2-4-5 को इतना चावल छीट दिए कुछ, मतलब ऐसा उसी को छोटे, मतलब छोटा, माँ बोलती थी कि उस समय में जैसे चलने फिरने वाले हुए थे, तो जिससे कि हम चुन चुन के खाएं, सीखना वो चीज हम सब लोग समझ सकते। आज के बच्चों को क्या मालूम है। हम बेटा को पूछे तो तुम चम्मच से क्या खा रहा है भाई, तो बोलता है कि चम्मच से खाने में ना डिफिकल्टी नहीं होती, हाथ से मुझे, वो खाता है तो हाथ ही मुंह के अंदर चला जाता है। हम बोले क्या खा रहा है तू, हाथ उसको मतलब हाथ से खाना नहीं आता है। तो ये गलती हमारी ना है, हमने सिखाया नहीं उनको, हमारी माता जी ने बराबर पिटाई की तो हम लोग सीख गए। खैर मैं फोकस की बात कर रहा था। तो हम सब लोगों का फोकस का केंद्र पहले से, मैं किसी से कंपैरिजन करके नहीं बोल रहा हूँ, बात सच्चाई है। आज बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बच्चे उस रास्ते पे नहीं चलते हैं। आप सर्फिंग कर रहे हैं, 6th 5th क्लास के बच्चे से लेकर 12th और आगे के बच्चों का जिसको भी देखिए। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे रात में मतलब वापिस आ रहा था, नवंबर का ही महीने की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में पूजा हुई, पूजा जनरली मैं जाता हूँ तो उस समय माता जी पिछले 37 साल से पूजा करती हैं, वो उसको छठ पूजा बोलते हैं। तो मैं वापिस आ रहा था तो मैं देखा एक दो राधा रानी मतलब कन्याएं थी, उसमें से एक 5-6 साल की थी और एक जो थी वो करीब 9-10 साल की थी।
तो वो अपने पिता के साथ आके बैठी, मेरे बगल में ही बैठी। जब मैं जगह खाली था तो वहां के बैठी, तो मैंने नाम पूछा, उससे पूछा, मैं पूछा कि वेयर इज योर मोबाइल? तो बोलते कि नो आई डोंट सी मोबाइल। हम बोले यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। एंड और फिर मैं उनके फादर को बोला यू आर द लकीस्ट पर्सन दैट योर चाइल्ड इज सेइंग कि सी। फिर मैंने दिखाया, बोला कि देख लीजिए आप चारों तरफ, कम से कम वहां पर 300-400 लोग थे। मैं बोला जस्ट सी ऑल ऑफ देम, देख लीजिए सब अपना आंख के सामने में ऐसा करके मोबाइल को देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे। अच्छा, मेरी आदत, हम लोगों को आदत नहीं है ना, अभी भी मोबाइल दूर कहीं पे पड़ा हुआ है, इसीलिए कि हम लोग को बचपन से आदत नहीं। लेकिन अब काम है तो इसलिए है तो करना पड़ता है। तो जो बच्चा 20 सेकंड 30 सेकंड तक एक चीज को देख नहीं सकता है, उसको 45 मिनट का क्लास में डालिएगा, वो फोकस कर पाएगा? आप लोग बताइए। नहीं कर पाएगा। बच्चे को आप ट्यूशन डाल दीजिए, बच्चा क्लास में जाता है तो इधर में स्कूल टीचर है अनुपमा जो है, बोलते हैं कि अचानक से रूम में टहलने लगता है बच्चे सब। हम लोग की हिम्मत, टीचर हमारी जो गुरु जब घुस जाती थी क्लास में तो हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर नहीं गलती कर दिया उस दिन तो झापड़ लगती। बोलते कि हम लोग को स्ट्रिक्ट, मैंने कहा रे भाई उन लोग को, वो बोला कि अरे हम क्या सुधारेंगे, अभी गवर्नमेंट ही बोल दिया है कि डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, मारना नहीं है। हम लोग घर में भी आके कभी बताते नहीं थे कि मार खाए, अगर गलती से बोल दिया तो वहां पे भी मार खाएंगे, जरूर गलती किया होगा तब मार खाए है कि नहीं? आप लोग बताइए सत्य, जो लोग इसको एक्सपीरियंस किया वो जानता है। लेकिन आजकल हम अपने बच्चे को ऐसा प्रोटेक्शन दे के रखते हैं। और ठीक है, हमारे गुरु लोग जो थे वो भी वैसे ही थे। मैं अपने गुरु को, मतलब हमारी मतलब माँ स्वरूप है, माता से थोड़ी उम्र में बड़ी होंगी, मैंने उनको फोन किया तो बोले कि काश तुम्हारे जैसे बेटा हम लोगों को, मतलब कहने का था पढ़ाई के लिए, हमको भी बेटा ही मानते थे, क्लास में हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि हमारे जैसे और भी है हमारे, काश वैसे बच्चे तुम्हारे जैसे होते। आज तो वैसे बच्चे भी नहीं है। तो मैंने कहा आज वैसे टीचर भी नहीं है। तो उन्होंने हंस दी, बोले कि नहीं, टीचर तो टीचर ही होता है। लेकिन ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों के अंदर में ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये फोकस जो है, मैंने अर्जुन से शुरू करके सामाजिक जो दृष्टिकोण है और जो दिक्कतें हो रही है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूं, और उसके कारण से बहुत दिक्कत हो रही है। माता पिताओं का अपेक्षा अपने बच्चों से बहुत ज्यादा है। अरे बच्चा को जो पसंद नहीं है तो कैसे उस पढ़ेगा? शील प्रभुपाद MIT गए थे। MIT का नाम आप लोग सब सुने हो। शील प्रभुपाद MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां गए, प्रभुपाद को बुलाया गया। ये 60s, मतलब लेट 60s की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ है कहीं पे। प्रभुपाद को ले जाकर पूरा का पूरा उन लोगों ने दिखाया, पूरा दिखाया। अरे मतलब अपना पूरा प्रशंसा, ये प्रभुपाद पूरा घूमे, सब जगह कैंपस ऊपर देख के आए। बाद में एक जगह स्टूडेंट सब इकट्ठा थे, करीब करीब 1000-1500 स्टूडेंट, जो अलग अलग सब डिपार्टमेंट से आकर सब। और प्रभुपाद का उस समय में मतलब नाम जो है सब लोग जान के, महान एक महात्मा है जो पूर्ण ज्ञान को सबको देते हैं। तो वो आए थे, तो बोले सब लोग ने कहा गया कि आप संबोधन करिए, मतलब प्लीज स्टार्ट। प्रभुपाद ने कहा इफ यू अलाउ मी आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो सब लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा आई हैव ट्रेवल्ड ऑल योर कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, बहुत अच्छा यहाँ पर सभी संसाधन है, सब परिपूर्ण है, लेकिन कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मुझे एक डिपार्टमेंट नहीं मिला जो आत्मा के बारे में बताता। अरे बच्चों को जब तक हम ये समझाएंगे नहीं कि क्या सत्य है, किस चीज की हम सब लोगों को फोकस करना चाहिए, क्या चीज अपने जीवन में करना चाहिए, जबरदस्ती हम किसी बच्चे को, वो उसका मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता है, हम उसको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। वो बच्चे को बायोलॉजी में मन नहीं लगता है, अब माता पिता डॉक्टर हैं,
लेकिन बच्चे को नहीं मन लगता है, लेकिन नहीं तुमको तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने या डॉक्टर की बेटी डॉक्टर बने, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा ऐसा अभिप्राय नहीं है। बच्चों के पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत ओपनिंग। हम लोग के समय में गिने चुने थे। 10th पास किया, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, 12th पास किया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, थोड़ा बैंकिंग सर्विसेज, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन और उसके अलावा अब तो संसाधन की कमी नहीं है। अब तो आप ढूंढिए हजारों मिल जाए, लेकिन फोकस खत्म हो गया। तो इसीलिए हम सब लोग, खासकर मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोग जब भी जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो या फिर वो पीएचडी का बच्चा हो। पीएचडी का फुल फॉर्म मैंने आप लोग को बताया था ना? हरे कृष्णा नहीं बताया था? कोई पीएचडी तो नहीं किया यहाँ पे? बताया था प्रभु जी, अच्छा पीएचडी बता का। पता है प्रभु, पता है। बाकी लोग सर नहीं हिला रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पीएचडी का फुल फॉर्म बताया था? प्रीति माता जी तो हंस रही, इसका मतलब जानती हैं। और कोई सुना है क्या? चलिए ठीक है, बता देते फिर से। परमानेंट हेड डैमेज फुल फॉर्म है पीएचडी का। ठीक है, तो आप पीएचडी जो करना चाहते हैं वो लोग करें, तो समझ सकते हैं कि उनका पूर्ण रूप से आत्मिक बुद्धि जो है, व्यवसात्मिक, यहाँ पर व्यवसात्मिक बुद्धि के बारे में क्या मैं तो कि गया। खैर एनीवे, ये सीरियस नोट पर कहना क्या मतलब है कि फर्स्ट क्लास से लेकर पीएचडी सभी कोई को हम सब लोग यही बोलते हैं कि आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो माताओं को, प्रभु सब कुछ, बच्चे को छोटा सा, हम लोग फर्स्ट वाले को ना, उनका छोटा सा ही होता है, मतलब वो 108 वाला नहीं होता है, छोटा होता है। उनको बैठा दीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए कि बेटा इस पे फोकस करो। कुछ भी उनको मंत्र पढ़ने दीजिए। आप सब लोग भी, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग जो कर रहे हैं, हम सब लोग को, बाकी लोग को बताना है। मन को भटकने दीजिए, खाली ध्यान रखिए कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र का शब्द हमारे कान तक पहुंचते रहना चाहिए, और अंततः हमारे मन के ऊपर में इसी महामंत्र का काबू होगा। हम सब लोग को उसका, हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन काल में, ये सब चीज देख रहे हैं। और ये निश्चय ही हम सब लोग मेडिटेशन, वो योगा, ये योगा, वो कुछ नहीं। हाँ, शरीर के लिए थोड़ा व्यायाम करना जरूरी है। शारीरिक व्यायाम के लिए हम लोग थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फोकस करना है तो आपको ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। और वो अपने बच्चों को भी सिखाना है। उनका फोकस बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका जो है जो हम लोग सब लोग चाहते क्या है अपने बच्चे से, कि उसका फोकस हो अपने गोल के प्रति। जिस तरह से अर्जुन का अपना फोकस हुआ करता था, उस तरीके से कि अपने लक्ष्य को साधे। हाउ टू फोकस, भगवान यही यहाँ पर अर्जुन को यही बताना कि हम सब लोग को जीवन में ये निश्चित करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और उसको फोकस करना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पर फिर से उपस्थित होकर, मैं सोचा था कि 10-15 मिनट ज्यादा ही हो गया, लेकिन खैर अब मैं थोड़ा अपने बचपन में चला गया, थोड़ी बहुत कथाएं आप लोग को सुना दिया, क्योंकि थोड़ा सा आप सब लोग भी अपने अपने को सोच सकते हैं कि हाँ प्रभु तो सही बात कुछ बोल रहे थे, ऐसी ऐसी जीवन में हम सब लोगों ने। और सही बात है कि उन सब दिनों को याद करके मन खुश हो जाता है। भले मार बहुत पिटाई खाए, लेकिन आज अगर आदमी भी है तो उसी कारण से है। और वो समय में मतलब आज का समय में देखता हूँ तो हमारे बच्चों को वो आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि सही माने से कहा जाए तो वास्तविक रूप से सब लोग अभी यहाँ पर जो है ना, छद्म दुनिया में सब लोग रह रहे हैं। खैर ठीक है, आप सब लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई आप लोग का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग को श्लोक का मीनिंग समझ में आया होगा। प्रभुपाद ने तो अच्छा टीका लिखा है उन्होंने, मैंने कुछ आप लोग को एग्जाम्पल्स बोलकर थोड़ा प्रयास किया। तो बाकी तो आप सब लोगों को अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ ऐसा है प्रश्न, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
प्रभु जी, हरे स्पिरिचुअल कृष्णा। नॉलेज का में स्केलिंग का कैसा पता चले कि आप स्केल में हैं आध्यात्मिक करके? आध्यात्मिक में। आध्यात्मिक, हाँ, अच्छा से किस स्तर पे है? आपके मन में जब भगवान के कथा के सुनने की रुचि, भगवान के बारे में सुनने के लिए, हरे कृष्ण भगवान के मंत्र का उच्चारण, मतलब भगवान का मंत्र नहीं है, नाम रूपी मंत्र है। भगवान का नाम, भगवान के मंत्र, भगवान और उनके विग्रह, उनका स्वरूप, उनकी कथा, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप जब देखेंगे कि मेरी इच्छा जो है भगवान की कथा सुनने की हो रही है, आपका मन जो है ललायित रहेगा। आप लोग, जैसे कि मैं देखता हूं कि कंटिन्यूअसली आप लोग 19-20 लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, कम से इतना मैं देखता हूँ। तो आप लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आपके मन में श्रद्धा है और भगवान के बारे में, भगवान के मुख से निकली वाणी के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा भी हम लोग कथा करते रहते हैं। तो ये है पहचान प्रभु। सिंपल है कि अगर आपको रुचि भगवान के बारे में जानने की हो रही है, तो मतलब आप अपने पथ पर अग्रसर है। स्टेज, वो आपको रियलाइजेशन धीरे धीरे होगा। मतलब जी कौन सा स्टेज पे है हमारा भक्ति लता भी जो है, जो ग्रो होता है, वो स्टेजेस धीरे धीरे आपको खुद रियलाइजेशन होने लगेगा। एक समय तो ऐसा आता है जब भाव भक्ति से ऊपर जब हम जाते हैं, और उस समय में तो भगवान से आपका आदान प्रदान भी होता है। और ऐसा जी निश्चित है, आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं ऐसा कोई बोल दिया हूं, क्योंकि हमारे गुरु श्रेष्ठ लोगों का होता था, कृष्ण का दर्शन करते थे, राधा रानी का दर्शन करते थे। तो जी आपको ये रुचि है, बस आपके मन में भगवान के प्रति जैसे कृष्ण का नाम लिया, आनंद आया, बस समझिए कि आप एकदम सही पथ पे। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी, ऐसे ही प्रश्न पूछिए जिससे कि सब लोगों को भी, आप सब लोगों को भी उससे मतलब समझने में, और खासकर हम सब लोग गीता पढ़ने का, गीता का ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा अदौ श्रद्धा, ये जो है वो स्ट्रांग होना है। अरे कृष्ण आए थे किसके लिए? हम ही लोग के लिए आए थे ना। हाँ तो जी। इसीलिए, और हमारा फोकस भी यही होना चाहिए, एकल कृष्ण पुरुष। देखिए, भगवान एक ही है, भगवान जिसमें षड ऐश्वर्य एक ही है, और वो कृष्ण है। बाकी सब उनके सेवक। हम किसी भी का अनादर करने के लिए नहीं ये बात बोल रहे हैं। लोग, देखिए, ईश्वर तो हम लोगों को भी बोला कि मैंने आपने कहा ना, हम छोटा ईश्वर, हमसे बड़ा ईश्वर इंद्र और देवता लोग, उनसे बड़ा ईश्वर ब्रह्मा जी, उनसे बड़ा ईश्वर शिव जी, शिव जी। लेकिन परमेश्वर एक ही है, वो कृष्ण। जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज से हरे कृष्ण। कविता माता जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा। कविता माता, हाँ, संस्कृति माता जी आज आप आज से ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है। प्रभु जी। हाँ, मुझे माता जी आपको मैंने भेजा भी था, मैसेज भी किया था। ठीक है। प्रश्न और कुछ नहीं हो तो फिर हम सब लोग गीता का अध्याय आगे स्टार्ट करें। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं। आप लोग नहीं, कल तो बोल दिया था हिरण्यकशिपु महाराज की, तो सब लोगों ने जय कर दिया। लेकिन सुचंद्रा माता जी, नहीं 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 नहीं, पहले उनका मुख में आ गया जय, लेकिन उन्होंने नहीं 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 नहीं, मैं देख रहा था। क्योंकि क्या है कि हम सब लोग अभी गीता का अध्याय कभी रुकने वाला नहीं, लेकिन हाँ, सत्र को हम यहाँ। प्रभु जी, आरती आरती का लिरिक्स भेजिए ना, कल हाँ सॉरी, हाँ, नरसिम्हा मैं का। हाँ मैं भेज देता हूँ प्रभु। मैं आज सोच के बैठा था, किसी कार्य की वजह से कल कुछ यज्ञ है, तो उसी के लिए कुछ सामान इत्यादि, और सुबह में इन्विजिलेशन करना था। मतलब कुछ हमारे भक्त लोग एग्जाम दे रहे थे, तो उनका इन्विजिलेशन था, तो उसी में मैं रह गया। मेरे दिमाग में था कि प्रभु जी मैं भेज देता हूँ। मैं जी आप प्रभु लोग जी। को ये गुरुअष्टकम आप लोग के पास आ गया था, गुरुअष्टकम। जी है प्रभु जी, आ गया था। अच्छा, अभी नरसिंह आरती का दोनों जो है वो मैं डाल दूंगा। जी ठीक है। जी प्रभु जी।
प्रभु प्रभु जी जी अब नेक्स्ट कौन सा श्लोक है? 44 और 45। यस, हाँ वेडनेसडे को है। हाँ ओके, वेडनेसडे को, एक मिनट। अभी जो है हमारा क्लास जो है, अच्छा, एक हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। एक दिन पीछे चल रहा है। हाँ, हमारा एक दिन तो पीछे प्रभु जी चल भी रहा है। और 16 16 हुआ। ओके, आज हुआ 16। 16 के बाद सीधा, हाँ, 16 को एक्चुअली में 24 2.44 2.45 ये होना था, लेकिन हुआ नहीं है। नहीं तो माता जी, अब क्लास क्लास सीधा 27/12 को है। आप लोग देख 27/12 को। लोगे। हाँ, 27 को है प्रभु जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगला सत्र हमारा 27 तारीख को, लेकिन मैं 27 से पहले एक बार ये 2.44 2.45 27 वेडनेसडे है, उसके पहले मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन आप लोगों के साथ में ये मतलब हो जाए। अभी क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूँ एक्चुअली में ये क्यों हुआ है, ये गैप क्यों है। हम सब लोग यात्रा पे जा रहे हैं प्रभु जी। हम सब अच्छा। लोग यात्रा पे अच्छा 20 तारीख को श्रीरंगपट्टनम, और वहां से फिर हम लोग रामेश्वरम। तो 25 तारीख को सब लोग वापस लौटेंगे, इसीलिए 27 तारीख को क्लास रखा गया है। तो लेकिन मेरा ये है कि हाँ, पिछले मंडे को मेरा इमरजेंसी ड्यूटी आ गया। मैं सोच के रखा था, अभय प्रभु से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था प्रभु जी हम लोग ऐसा करेंगे। हम बोले ठीक है, आप को मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे इमरजेंसी ड्यूटी आ गया तो मुझे ओवरनाइट वहां पर रहना पड़ा। तो फिर मैं बोला कि नहीं, वहां से क्लास करने में क्या है कि थोड़ा सा एक तो क्या, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती, नहीं तो वहां से भी ले सकते थे। लेकिन एक क्लास मुझे लेना है किसी दिन, आप लोग से पहले से मैं मैसेज कर दूंगा, आप लोग को भेज देंगे, और आप लोग उपस्थित हो जाइएगा कि वो हमारा फिर लाइन में आ जाएगा। तो 27 तारीख से पहले एक क्लास होगा। लेकिन आज हुआ 16 ना, 16 17 कल 18 18 मैं को देखता हूँ, अगर नहीं होगा ना तो 18 तारीख को मंडे को अगर कोई एंगेजमेंट नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा अपना भक्ति योगा का जो ग्रुप है उसको आप लोग देखते रहिएगा। मंडे को अगर मैं प्रयास करूंगा ये दोनों श्लोका को कर लेने का, उसके बाद फिर हम सब लोग 27 तारीख को फिर सीधा वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे पे मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी जी, पीएचडी का मतलब आपने बताया था, हाँ, अच्छा, परमानेंट फुल हेड फॉर्म, डैमेज। फुल, हाँ, हाँ, परमानेंट हेड है। लेकिन किसी ने 3 3 पीएचडी करी हो, उसको क्या होगा? नहीं तो उनका तो फुल्ली हेड डैमेज हो गया। मतलब कि, और देखिए एमबीए कोई किया नहीं है ना यहाँ पे, तो हमारे प्रभु लोग होंगे जो एमबीए में किए होंगे। अच्छा, एमबीए आप किए तो आप महाभयंकर असुर है। मैं भी हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए किया। अरे करके किया क्या, बाद में मैं सर पकड़ के बैठता हूँ अभी भी, ये अरे मैं असुर ही बना, और कुछ नहीं है। इसलिए फुल फॉर्म है महाभयंकर असुर। एमबीए जो किया वो महाभयंकर असुर। और जो मतलब ये सब हम लोग थोड़ा बोलते रहते हैं, इसलिए कि आप सब लोग सब को जोड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के प्रति मेरा कोई भी ऐसा शब्द बोलने का मतलब ये नहीं है कि किसी का उपहास करना। बस एक भाव के रूप में हम लोग भक्ति भाव में है ना। तो भक्ति भाव में जनरली क्या होता है, इन सब चीजों को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे और भी श्रेष्ठ लोग हैं वो भी यही बोलते हैं। मुझे मुझे खुद भी बोले कि इंजीनियरिंग करके फिर उसके बाद महाभयंकर असुर बन के अब कर क्या रहे हो। हम बोले यही तो मुझे पता नहीं। तो खैर ठीक है, भगवान की कृपा हुई तो आप सब लोग के साथ जुड़कर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी 9 बज गया, आधा घंटा आप लोग का और ले चुका हूं मैं, अब ज्यादा समय ना लेते हुए। और भगवत गीता की जय। वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी सभी माताएं और प्रभु जी, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूं। आप लोग भी प्रार्थना करें, और हम सब लोग ये जो मैं हमेशा कहता हूं, इस यज्ञ को परिपूर्ण करने की संकल्प जो हम लोगों ने लिया है, हमारा फोकस है वो बना रहे। और साथ साथ में इस यात्रा में बहुत सारी चीजें हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के बारे में। आप लोगों को अभी मैं कम बोलने के लिए नहीं रोका,
हरे कृष्ण। मैंने रोका नहीं है, आप लोग भी बोला करिए। तो आप लोग थोड़ा सा ये हो जाइए, फ्री होकर बोलिए, आप प्रभु जी ऐसा था, या फिर शेयर करिए। तो आपका भी क्या है कि भक्ति भाव जो है, जैसे प्रभु जी ने, श्रीनिवास प्रभु ने पूछा, तो उससे क्या होगा, आप लोग को भी अंदर अंदर से बहुत इच्छा होगी सब चीजों को सुनने का। हम सब लोग कभी क्या है, सुबह से ऑफिस में भी जाते हैं तो ये नहीं बताने के लिए कि मैं, मेरी इच्छा होगी, जाते हैं तो कभी 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 मंत्र पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इच्छा होती है कि भगवान की कुछ कथा सुन ले, कोई भागवतम सुना रहा है वो सुन ले। 5 बार सेम चीज सुनिए, कोई बात नहीं, 10 बार सुनिए, कोई बात नहीं। ये आप जितना बार सुनेंगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। एक ही चीज है, सब चीज पुराना हो जाता है, कृष्ण कभी पुराना नहीं। कृष्ण की कथा नहीं पुरानी होती, कृष्ण का नाम पुराना नहीं होता है। कृष्ण हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो इसी चीज को हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि कम से कम कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर सुचंद्र माता जी का फोटोग्राफ देखिए, उसमें उन्होंने लगा रखा है हमारे राधा मदन मोहन, और कंचन माता जी भी हमारे प्यारे से कृष्ण और राधा रानी का फोटो लगा रखे हैं, और हमारे इंद्रनील प्रभु गौर निताय का लगा रखे हैं, अभय प्रभु भगवान के चरण का लगा रखे हैं। कितना सुंदर लगता है, अत्यंत मोहक। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हम सब लोग। ठीक है, बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। आप लोग को जाने के लिए मैं बस प्रार्थना करता हूँ, और आप लोग अगले सत्र में फिर जुड़िए। नेक्स्ट वीक का मैं आप लोग को बता, ठीक है। अगर मंडे को हो सका तो क्लास हम लोग कर लेंगे 1 घंटे का, तो हम लोग रेगुलराइज हो जाए। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो मैं अभी सत्र को समाप्त कर रहा हूँ। होस्ट है तो होस्ट को पूछना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।